हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कोप एजुकेशन। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 भारतीय संस्कार। तो दोस्तों ये एक निबंध है और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कभी देखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हमने 5 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप वो पाँचों वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। और हमने हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 155 तक के कुछ प्रश्नों को हल किए थे और आज हम 156 से प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 156 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कुल संस्कारों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं संस्कार की संख्या 16 है। 157 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संस्कार के कुल कितने प्रकार है। तो संस्कार के कुल कितने प्रकार है, तो वो 5 प्रकार है। यदि आपसे पूछेगा तो कुल कितने संस्कार है, तो वो 16 संस्कार है। और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 5 प्रकार के होते हैं। और जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। और 158 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो दोस्तों शैशव जो संस्कार होते हैं जन्म के बाद वाला, वो 6 संस्कार होते हैं। और विद्यार्थी का, बच्चे का जो शिक्षा संस्कार होता है वो शिक्षा संस्कार की संख्या 5 होती है। 161 नंबर क्वेश्चन दिया गया है गृहस्थ संस्कार कितने हैं। दोस्तों गृहस्थ संस्कार 1 है, जिसको विवाह संस्कार भी कहा जाता है। गृह संस्कार कौन सा संस्कार है, वो विवाह संस्कार है। 162 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मरणों उपरांत संस्कार कितने हैं। तो मरणों उपरांत संस्कार 1 है, जिसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। याद रखिएगा उस संस्कार को क्या कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गर्भधानम पुष्पवनम सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो ये जन्म पूर्व संस्कार है। याद रखिएगा जन्म पूर्व संस्कार है। 164 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है। तो ये शिक्षा संस्कार है। याद रखिए कौन संस्कार है, ये शिक्षा संस्कार है। 165 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जातकर्म, नामक्रम, निष्क्रम, अन्नप्राश्रम, चूड़ाकर्म ये कौन सा संस्कार है। तो ये शिक्षा संस्कार है। याद रखिए कौन सा संस्कार है दोस्तों, ये शिक्षा संस्कार है। 165 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फिर से देखते हैं कि जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है। तो दोस्तों ये शिक्षा संस्कार नहीं है, ये दोस्तों गलत है। ये हो जाएगा शैशव संस्कार। कौन सा संस्कार दोस्तों, शैशव। याद रखिएगा ये जो है, ये जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण और ये अन्नप्राशन कौन सा चूड़ाकर्म, ये टोटल शैशव संस्कार है। याद रखिएगा यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये हो जाएगा शैशव संस्कार। ये शिक्षा संस्कार नहीं होगा, ये गलत संस्कार है। याद रखिएगा ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा शैशव संस्कार। कौन संस्कार हो जाएगा, शैशव संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो केशांत संस्कार ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, सही है। 167 क्वेश्चन दिया गया है कि चूड़ाकर्म किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो चूड़ाकर्म जो है वो शैशवावस्था संस्कार के अंतर्गत आते हैं, शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मंडप का निर्माण विवाह संस्कार में किया जाता है। 169 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। याद रखिएगा। 170 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। तो मरने के बाद दाह संस्कार होता है, जिसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। याद रखिएगा अंत्येष्टि संस्कार। 171 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नामकरण संस्कार किस प्रकार का संस्कार है। तो नामकरण जो संस्कार है वो शैशवावस्था वाला संस्कार है, शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। और आप सभी को पता है शैशव संस्कार की संख्या 6 होती है। 172 क्वेश्चन दिया गया है सप्तपदी क्रिया किस प्रकार के संस्कार है। तो सप्तपदी का मतलब होता है दोस्तों 7 फेरा। सप्तपदी मतलब होता है 7 फेरा। 7 फेरा किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो 7 फेरा आते हैं ये विवाह संस्कार के अंतर्गत। 173 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में जिसको कहते हैं शैशव अवस्था में, दोस्तों ये शैशव अवस्था में जो होते हैं वो 6 संस्कार होते हैं। याद रखिए कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार होते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो दोस्तों ये है संस्कार। क्या है दोस्तों, संस्कार। दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।
175 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। आगे बढ़ते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता है? तो वो प्राचीन काल में छात्रों को क्या कहा जाता है? यहाँ होगा प्राचीन काल में छात्रों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में छात्रों को कहा जाता था ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी, याद रखिएगा। 177 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? गुरु जो शिष्य को कहाँ ले जाते थे? गुरु शिष्य को वन में ले जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? तो शिक्षा नियमों का पालन शिष्य करते थे। 179 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे? तो गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेज देते थे। 180 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो वेद का आरंभ जो है वो गुरु के घर पे करते थे दोस्तों, याद रखिएगा। 181 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संस्कृति का परिचय किस में दिखाई पड़ता है? तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कार में दिखाई देता है, याद रखिएगा। 182 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? वो होता है समावर्तन। क्या होता है दोस्तों? समावर्तन। 183 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पानी ग्रहण संस्कार में होता है? तो दोस्तों पानी ग्रहण संस्कार में होता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। 184 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संस्कार में कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेज देते हैं? दोस्तों शिक्षा के अवसान में दोस्तों जब उसका शिक्षा पूर्ण हो जाता है तब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर उसको घर भेज देते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है? तो शिष्य का जो पहला क्षौर कर्म होता है वो गुरु के घर पे होता है, याद रखिएगा, गुरु के घर पे होता है। 186 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आचरण का निर्माण किससे होता है? दोस्तों आचरण का निर्माण संस्कारों से होता है। 187 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गोदान किस प्रकार का मुख्य संस्कार है? तो गोदान जो है वो केशांत संस्कार है। तो दोस्तों आज हमने क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 का टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए हैं। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग नीति श्लोक पाठ का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और इन सब का ऑब्जेक्टिव हम लोग हल करेंगे। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।